असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। दिबांग, जो कि असम के तेजपुर शहर का रहने वाला था, उसके पिता एक सरकारी अफसर थे। यह घटना लगभग 5 से 7 साल पहले घटी थी। जब कॉलेज से छुट्टियां हुई, तब दिबांग ने सोचा कि वह नानी जी के घर जाएगा। उसकी नानी जी का घर भी असम में ही था, लेकिन काफी पिछड़े हुए इलाके में था, यानी यह पहाड़ों और जंगलों में बसा हुआ गांव था। इस बार दिबांग ने सोचा था कि वह नानी के घर जाएगा और 2-3 दिन बिताकर लौटेगा। उसके कई दोस्त भी थे जो इस तरह गांव में जाना चाहते थे, क्योंकि वे हमेशा से शहर में पले बढ़े थे। उसके 2 दोस्त जो गांव में रहने का अनुभव लेना चाहते थे, दिबांग के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस तरह दिबांग अपने 2 दोस्तों को लेकर नानी के घर पहुंच गया। नानी जी दिबांग को देखकर बहुत खुश हुई। रात को नानी जी के पास दिबांग अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में बैठकर यहाँ की कहानियां सुन रहा था। नानी जी अक्सर डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। नानी जी कहानियां सुनाती गईं, और जब बाघ भूत की बारी आई तो दिबांग ने कहा, "यह तो झूठी है। बाघ भूत की कहानियां हमने शहर में भी सुनी है।" तब नानी जी ने कहा, "नहीं, बाघ भूत की कहानियां डरावनी जरूर है, लेकिन झूठी नहीं है। ये सच्ची कहानियां हैं। बाघ भूत हमारे गांव के पीछे वाले तालाब में भी मौजूद है, इसीलिए रात को वहां कोई नहीं जाता।" यह सुनकर दिबांग के दोस्त भी कहने लगे, "सच में बाघ भूत वहां पर है। हम शहर में देखना चाहते थे, लेकिन कभी देखने को नहीं मिला।" तब नानी जी थोड़ी सोच में पड़ गईं और कहने लगी, "देखो, मैं जो बता रही हूँ वह सच्ची कहानी है, हमारे गांव में घटी थी।" कहानियां खत्म हो गईं। रात के 9:30 बज गए थे। उसके बाद तीनों दोस्त बातें कर रहे थे। "क्या बाघ भूत सच में होता है?" दिबांग ने कहा, "मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं ऐसे भूतों पर यकीन नहीं करता।" इसके बाद तीनों इस बात पर सहमत हो गए कि वे तालाब पर जाकर देखेंगे कि बाघ भूत होता है या नहीं। अब तीनों दोस्तों ने घर से बाहर निकलकर नानी जी को कहा, "हम बाहर थोड़ा घूम कर आएंगे।" नानी जी ने कहा, "जल्दी आ जाना, मैं देखने आऊंगी।" लेकिन दिबांग को पता था कि जब नानी जी नींद की गोली खा लेती है तो सुबह तक उठने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसके बाद वे गांव से थोड़ा बाहर निकले। तालाब दूर से दिख रहा था। जैसे ही वे तालाब के करीब पहुंचे, वहां कई जगह बहुत गंदगी थी। कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तीनों दोस्त सोच रहे थे कि यहाँ तो बाघ भूत नहीं दिख रहा। वे सोच रहे थे कि शायद यह भूत किसी पेड़ पर दिखेगा, काले रंग का होगा या उड़ता हुआ दिखाई देगा। दिबांग ने अपनी नानी से कहानियां सुनी थीं, और उसे याद था कि नानी ने कहा था कि अगर बाघ भूत आपको न देखे तो भाग जाओ, लेकिन अगर वह सामने खड़ा हो जाए और आंखों में आंखें डाल ले तो शरीर सुन्न पड़ जाता है। भागने की कोशिश भी बेकार होती है और फिर वह पीछा करता है, जिससे बचना असंभव है। वे तालाब के और करीब पहुंचे और वहां एक आदमी दिखा जो तालाब के पास बैठा हुआ था। उसने पानी में हाथ डाल रखा था, जैसे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों सोच रहे थे कि यह बाघ भूत तो नहीं है, लेकिन फिर वह आदमी अचानक खड़ा हो गया। वह बहुत लंबा था और उसका चेहरा अजीब लग रहा था। जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों से रोशनी निकलने लगी। उनकी टांगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने घिसटकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वे भाग नहीं पा रहे थे। तब वह आदमी, जो असल में बाघ भूत था, दिबांग के पास आया और उस पर हमला कर दिया। उसने दिबांग की जांघ पकड़कर इतनी जोर से दबाई कि उसकी हड्डी टूट गई। दिबांग को अपनी नानी की बताई बात याद आई कि बाघ भूत की कमजोरियां क्या हैं। उसकी शक्ति उसके पांच में होती है, जिसे खींचकर अलग कर देने से वह कमजोर हो जाता है। दूसरा, अगर उस पर जाल फेंका जाए तो वह खुद को फंसा हुआ महसूस करता है और कमजोर हो जाता है। दिबांग ने तुरंत पांच खींचकर अलग कर दिया और पास पड़े जाल को उठाकर बाघ भूत की तरफ फेंका। जाल उस पर चिपक गया और वह चीखने लगा। जैसे ही जाल ने उसे जकड़ा, वह सिकुड़कर छोटा हो गया। अब वह भागने की कोशिश कर रहा था। दिबांग ने पीछे घिसटते हुए खुद को बचाया और लंगड़ाते हुए गांव की तरफ भागा। गांव में आके वहां चीखने लगा। उसके दोस्त घर पहुंचकर नानी जी को जगाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन जब उन्होंने वो आवाज सुनी, उन्होंने दिबांग को घर लेकर आए। जब घर लेकर आए, आस पड़ोस के लोगों को बताया। अब उनकी गलती भी थी, वह पूरी तरह से बता नहीं सकते थे कि क्यों गए थे वो तालाब में। अंततः दिबांग बच गया और उसने नानी जी द्वारा बताई गई जानकारी का सही इस्तेमाल किया। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।